बहावल नगर गरीबों की बस्ती इस्लामाबाद में खसरे ने दर्जनों घरों के गुल बुझा दिए। जानलेवा बीमारी 20 बच्चों की जान ले गई। मरने वालों के घरों में क़यामत-ए सुग़रा बपा। इलाके में खौफ हरास की लहर छा गई। ताहाल महकमा सेहत वबा की रोकथाम के लिए कोई इक़दाम न कर सकी। अहले इलाका महकमा सेहत और इरबाब इख्तियार के खिलाफ सरापा एहतजाज। दूसरी जानिब सीओ हेल्थ डॉक्टर अजीज का कहना है कि बच्चों की हालात खतरे से नहीं, दीगर बीमारियों के बायस हैं। बहावल नगर की बस्ती इस्लामाबाद में खसरा 20 बच्चों को निगल गया। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट वैक्सीनेशन और 2 मुतलका वैक्सीनेटर्स मुअत्तल। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की सरबराही में कायम कमेटी ने रिपोर्ट पेश कर दी। निश्तर अस्पताल मुल्तान में अद्वियात की खरीदारी में खुर्द बुर्द और गैर कानूनी भर्तियों पर नैब की कार्रवाई। 9 शोबों का रिकॉर्ड कब्जे में लेते हुए एमएस अब्दुल रहमान को तलब कर लिया। नैब मुल्तान की तरफ से नैब मुल्तान की तरफ से एचएन स्कूल सिस्टम के खिलाफ तहकीकात का आगाज। नैब राय के मुताबिक एचएन स्कूल की 7 ब्रांचेस को भारी जुर्माने आए। स्कूल की 2 ब्रांचेस बंद। निगरान वज़ीर आला पंजाब प्रोफेसर हसन अस्करी आज गवर्नर हाउस में अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे। महकमा कानून की तरफ से असम्बली गवर्नर पंजाब को अरसाल। इलेक्शन कमीशन ने आर्टिकल 224A के तहत प्रोफेसर हसन अस्करी को निगरान वज़ीर आला पंजाब मुकर्रर कर दिया। मरियम नवाज की मुल्तान से इलेक्शन लड़ने से माजरत। मुल्तान की लीगी क़यादत ने मरियम नवाज से हल्का NA 156 से इलेक्शन लड़ने की दरख्वास्त की थी। मरियम नवाज कहती हैं कि मुल्तान से इलेक्शन लड़ने पर कैंपेन के लिए वक्त नहीं दे सकेंगी। डेरा गाजी खान में मुस्लिम लीग नून इख्तिलाफात का शिकार होने लगी। शहबाज शरीफ की कौमी असम्बली की नशिस्त 192 पर इलेक्शन लड़ने के फैसले के बाद लगारी ग्रुप ने अपने नए उम्मीदवारों के नाम पेश कर दिए। साबिक वफाकी वजीर और सेनेटर हाफिज अब्दुल करीम का नाम उम्मीदवारों में शामिल नहीं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की आज मुल्तान आमद मुतवक्के। आसिफ अली जरदारी का हामिद सईद काजमी से मुलाकात का इम्कान। साबिक सदर हामिद सईद काजमी को मुल्तान से इलेक्शन लड़ने पर आमादा करेंगे। इलेक्शन 2018 के हवाले से बड़ी खबर है। इलेक्शन कमीशन का कागजात नामजदगी की तारीख में तोसीह का फैसला। कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख 8 जून से 11 जून मुकर्रर। खवातीन और गैर मुस्लिमों की नशिस्तों पर भी तारीख में तोसीह का फैसला। सरदार जुल्फकार खान खोसा ने NA 190 तौंसा से कागजात नामजदगी जमा करा दिए। सरदार सैफुद्दीन खोसा, साबिक पार्लिमानी सेक्रेटरी ख्वाजा दाऊद सुलेमान भी हमरा थे। रहीमिया खान में मखदूम खुसरू बख्तियार और मखदूम हाशिम जमा बख्श ने NA 177, PP 259 और PP 261 से कागजात नामजदगी जमा कराए। जीदी खान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जरताज गुल और उनके शोहर अखवन हमायूं ने कागजात नामजदगी जमा कराना मुलतवी। जरताज गुल कहती हैं सुप्रीम कोर्ट ने नए नोटिफिकेशन के बाद असासों के एफिडेविट न होने के बाद कागजात मुलतवी हुए। वकील की मदद से तमाम कागजात मुकम्मल करके दोबारा जमा कराएंगे। जबकि मुल्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मलिका आमिर जोगर ने हल्का 157 से कागजात नामजदगी जमा करा दिए। रहनुमा PTI रैली की सूरत में कचहरी पहुंचे। इलेक्शन 2018 कागजात नामजदगी हासिल और जमा कराने पर 5वां रोज बहावलपुर में PTI की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की रुकन शैला एहसान ने NA 170 और मखसूस नशिस्त पर कागजात नामजदगी जमा करा दिए। कोटअद्दू में मलिक गुलाम मुस्तफा खर और शबीर अली कुरैशी समेत 14 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। मियांवाली में उबैदुल्ला खान शादी खेल, नवाब वहीद खान और डॉक्टर मोहम्मद खालिद ने कागजात जमा कराए।
जबकि बहावल नगर से पीटीआई के रहनुमा मियां मुमताज अहमद मतियाना ने कागजात नामजदगी जमा कराए। हानेवाल से भी साबिक वफाकी वजीर सरदार हामिद यार हिराश ने NA 151 से कागजात नामजदगी जमा करा दिए। मुजफ्फरगढ़ में जमशेद दस्ती का कागजात नामजदगी जमा कराने का अनोखा अंदाज। गदा गाड़ी पर बैठकर कागजात जमा कराने पहुंचे, हाथ में झाड़ू और सर पर रुमाल। मजदूरों के लीडर मजदूरों के रूप में नजर आए। जमशेद दस्ती ने 183 से कागजात नामजदगी जमा करा दिए। डीजी खान में 4 कौमी असम्बली और 8 सूबाई असम्बली के हलकों से मजमूई तौर पर उम्मीदवारों ने 385 कागजात नामजदगी के फॉर्म हासिल किए। मीडिया कोऑर्डिनेटर, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर एंड सिविल जज जाम फैज मोहम्मद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उम्मीदवारों में मुश्ताक अहमद, जुल्फकार खोसा, सैयद एजाज नकवी, गुलाम मोहम्मद मोयुद्दीन, इरफान उल्ला खोसा, तारिक अली और दीगर शामिल। सदर सूबा बहाली महाज खुसरू बख्तियार का कहना है कि 25 जुलाई का दिन वसेब के अवाम का तारीखी दिन होगा। जनूबी पंजाब के हर जिले से पीटीआई ही जीतेगी। 2018 का इलेक्शन जनूबी पंजाब की अवाम के सियासी शऊर का इम्तिहान होगा। खुसरू बख्तियार की रहीमिया खान में मकामी रहनुमाओं से बातचीत। पंजाब भर में महकमा सेहत के लिए 4 अरब 20 करोड़ रुपए के फंड्स जारी। PFC शेयर रिवार्ड के तहत फंड्स का इजरात सैलरी और नॉन सैलरी मद में किया गया। रहीम यार खान के लिए 11 करोड़ 44 लाख, भावलपुर के लिए 11 करोड़ 37 लाख, मुल्तान के लिए 15 करोड़, डीजी खान के लिए 7 करोड़ 49 लाख और बहावल नगर के लिए 17 करोड़ 62 लाख रुपए माह मई के फंड्स की मद में जारी। हुकूमत खत्म होते ही निजाम भी तब्दील। मुल्तान में वासा ने बिल से साबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब शहबाज शरीफ की तस्वीर हटा दी। वासा बिल पर शहबाज शरीफ की तस्वीर की जगह वासा शिकायत नंबर 1334 की तस्वीर लगा दी गई। वासा ऑफिशियल वेबसाइट पर भी शहबाज शरीफ की तस्वीर हटा दी गई। साबिक वफाकी वजीर जावेद अली शाह मैप्को के 2,70,000 रुपए के नादहिंदा निकले। जावेद अली शाह ने पिछले 1 साल से बिजली का बिल अदा नहीं किया। टैक्स न देने पर शहरियों की प्रॉपर्टी सील करने वाला इदारा खुद ही टैक्स नादहिंदा निकला। मुल्तान एक्साइज डिपार्टमेंट के शाहरुख आलम दफ्तर का किराया 15 माह से अदा न किया जा सका। किराया अदा न करने पर शहरी ने एक्साइज डिपार्टमेंट को लीगल नोटिस भिजवा दिया। मुल्तान में गैस्ट्रो से मुतासर मरीजों की तादाद 201 हो गई। मजीद मुतासिरीन की तादाद बढ़ने का खदशा। मरीज शहर के मुख्तलिफ सरकारी अस्पतालों में दाखिल। 156 मुतासर अफराद तिबी इमदाद के बाद डिस्चार्ज। माहिरीन सेहत की शहरियों को खाने पीने में एहतियात बरतने की हिदायत। बहावलपुर में डेंगू ने भी सर उठा लिया। विक्टोरिया अस्पताल में 18 साल सज्जाद में डेंगू की तस्दीक। रवां सीजन विक्टोरिया अस्पताल में डेंगू के मरीजों की तादाद 3 हो गई। मुल्तान गुलगुश्त के इलाका में बिल्डर आलम शेर के कत्ल का वाकया। केस में हिरासत में लिए गए 2 पुलिस एहलकार फरार होने वालों में सब इंस्पेक्टर हक नवाज छेना और हेड कांस्टेबल शौकत शाह शामिल। दोनों पुलिस एहलकारों को CIA सेंटर में रखा गया था। मैप्को के हाथों पुलिस भी परेशान। थाना गुलगश्त और पुरानी कोतवाली की बिजली 3.5 घंटे बंद रही। बिजली न होने से काम मुतासिर, सालीन को मुश्किलात का सामना। जबकि लोधरा में भी गैर एलानिया लोड शेडिंग से शहरी परेशान। लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे से तजावुज कर गया। शहरियों की हुकाम से नोटिस की अपील। डीजी खान गाजी यूनिवर्सिटी में मुस्तकिल वाइस चांसलर का मामला हल न हो सका।
तलबा का यूनिवर्सिटी गेट पर धरना 74वें रोज भी जारी रहा। ताहाल कोई भी हुकूमती नुमाइंदा मुज़ाकरात करने न पहुंचा। खानेवाल में सरेआम तशद्दुद के बायस कत्ल होने वाले शख्स के वालिद की मुद्दत में मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मरकजी मुल्जिम मदद समेत 21 अफराद ज़ेरे हिरासत नामालूम मकाम पर मुंतकिल। जीपीयू के मुताबिक वाक़े की तहकीकात मेरिट पर की जाएंगी। जिम्मेदारों को जल्द कड़ी सजा दी जाएगी। डीजी खान थाना ड्रामा की हदूद में खातून पर तशद्दुद के बाद मुतासा खातून और उनके चचा अब्दुल मजीद के दरमियान सुलह हो गई। फ्रिकैन ने राज़ीनामा अदालत में जमा करा दिया। राज़ीनामा की कॉपी रोही को मौसूल। पुलिस की जानिब से मजीद जिस्मानी रिमांड की सदा मुस्तरद। मुल्तान एफबीआर में मुख्तलिफ इंस्पेक्टर्स के तकर्रुर तबादले। डेप्टी कलेक्टर हेडक्वार्टर साकिबुर रहमान की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। एंटी स्मगलिंग ऑर्गेनाइजेशन इशफाक हुसैन कस्टम हाउस की सिक्योरिटी पर तैनात। इंस्पेक्टर मोहम्मद अल्ताफ करीम और इंस्पेक्टर शाहिद नवाज मिर्जा का तबादला वेयर हाउस कस्टम ड्राई पोर्ट कर दिया गया। इंस्पेक्टर मोहम्मद सलीम का तबादला एंटी स्मगलिंग ऑर्गेनाइजेशन हुआ। मुल्तान वासा के डिस्पोजल स्टेशन की फनी खराबी सामने आ गई। 9 नंबर चुंगी और सूरज मियानी डिस्पोजल स्टेशन को बहाल न किया जा सका। शहर भर में सीवरेज की सूरत हाल अबतर। कमिश्नर मुल्तान ने मामले का नोटिस लेते हुए एमडी वासा से जवाब तलब कर लिया। कमिश्नर की एमडी वासा को पानी की फराहमी जल्द बहाल करने की हिदायत। बहावलपुर में डीसी की तरफ से मसाइल के हल के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील। सीवेज मसाइल पर डीसी राना सलीम अफजल कहते हैं जनरल बस स्टैंड पर मेन क्राउन फेलियर होने के बाद शहर में मसाइल पैदा हुए। कमेटी सीवेज मसाइल के जिम्मेदारों के रोल का तयन करके उन्हें रिपोर्ट करेगी। मुल्तान में महकमा जंगलात की जानिब से मौसम बहार की शजरकारी मुहिम जारी। मुहिम के दौरान 5,80,000 पौधे लगाने का टारगेट मुकर्रर। डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर लियाकत गुलजार के मुताबिक 80% पौधे लगाए जा चुके हैं। कोटद्दू में दरबार हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के अहाते में इफ्तारी का अहतमाम। मारूफ असातिज़ा कराम समेत तमाम मकातबे फिक्र के लोगों की कसीर तादाद में शिरकत। मुल्क कौम की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। उधर मुगल हाउस लैया में इफ्तार डिनर की दावत में सैकड़ों बंदगाने इस्लाम की शिरकत। एफपीएल फैशन पाकिस्तान लाउंज की जानिब से गुलगश्त मुल्तान में एक रोजा शानदार ईद एग्जीबिशन का एहतमाम। 20 से ज्यादा डिजाइनर्स ने जर्क बर्क शोक और पुरकशिश रंगों, कढ़ाई, नेट और मोतियों के काम से मुज़य्यन मलबूसात नुमाइश में। मारूफ नातवा मुनीर हाशमी ने बारगाह रसालत में हदियानात पेश की, जबकि कारिया नसरीन अख्तर, मुनीर हुसैन शाह, जुनेद अजीज मियां, कारी खुदा बख्श और इलामा जिमहुर नजवी शरीक रहे। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको ब्रेकिंग दें। मुल्तान नैब की एचएन स्कूल सिस्टम के खिलाफ तहकीकात। एचएन स्कूल के 24 स्कूल में से सिर्फ 5 रजिस्टर्ड हैं। एनएच स्कूल सिस्टम तलबा के मुस्तकबिल और गरीब शहरियों से रकम बटोर रही है, ऐसा कहना है नैब का। मजीद जानते हैं सैयद माजिन से। जी सैयद माजिन, आगाह कीजिएगा क्या माजरा है।
जी बिल्कुल, नैब ने जो है वो शहरियों की जानिब से मौसूल होने वाली शिकायत पर एचएन स्कूल सिस्टम के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी है। एचएन स्कूल के 24 स्कूल जो है वो शहर में चलाए जा रहे हैं, जिसमें से सिर्फ 5 रजिस्टर्ड हैं और अब तक जो एचएन स्कूल की 7 ब्रांचेज है उसको डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया जुर्माना कर चुकी है, जबकि जुर्मानों के बाद एक स्कूल को बंद भी किया जा चुका है। इस हवाले से जो नैब ने आज जो प्रेस रिलीज अपनी जारी की है, इसके हवाले से नैब का कहना है कि मुतासिरीन एचएन स्कूल जो है वो शिकायत के जरिए नैब को आगाह करें ताकि कार्रवाई को बेहतर अंदाज में आगे बढ़ाया जा सके। जी बहुत शुक्रिया सैयद माजिन, आप हमें अपडेट कर रहे थे। बहावलनगर गरीबों की बस्ती इस्लामाबाद में खसरे की बीमारी से 13 बच्चे जान की बाजी हार गए। महकमा सेहत वबा की रोकथाम के लिए कोई इकदाम न कर सकी। अहले इलाका का महकमा सेहत और अरबाब इख्तियार के खिलाफ शदीद एहतजाज। दूसरी जानिब सीओ हेल्थ डॉक्टर अजीज का कहना है कि बच्चों की हालात खतरे से नहीं दीगर बीमारियों के बायस हुए। बहावलनगर के नवाही इलाका बस्ती इस्लामाबाद में मोसी मर्ज खसरा ने डेरे डाल रखे हैं, जिसकी वजह से 2 दर्जन माओं की गोद उजड़ गई है। खसरे के मोसी मर्ज से 15 दिनों में बस्ती के 20 बच्चे लुकमा अजल बन चुके हैं। खसरे के बायस एक ही मां के 4 बच्चों की मौत ने इलाके में कयामत बर्पा कर दी। इस मोजी बीमारी में मुब्तला मजीद 50 से ज्यादा बच्चों पर मौत के साए मंडला रहे हैं। खसरे ने 4 साला जहरा बीबी, 3 साला खुरम, 6 साला किरण और 3 साला नौरीन समेत 20 बच्चों को मौत की वादी में पहुंचा दिया है, जिसने वालिदैन को गम से निढाल कर दिया है। 20 बच्चे फौत हो गए ते दुए असी लाए गए हैं ते उन्हें कि साडे बच्चों की हिफाजत नहीं की गई। साडे को पैसे ला लेंदे हैं तो बच्चे है कि साडे तां भी फौत हो जाते हैं। भी यहाँ तो ज्यादा फौत होए ये और एक खसरे नाल। दूसरी जानिब सीईओ बहावलनगर डॉक्टर अजीज वालिदैन के मौके को मुस्तरद कर रहे हैं। हमने ऑन ग्राउंड जाके रियलिटी देखी है और उसमें हमने देखा है कि पिछले 3-4 महीनों में मुख्तलिफ डिजीज़ से वो लोगों की डेथ्स हुई हैं। वो टोटल डेथ्स 13 है और अब भी वहाँ पे जो लोग बीमार थे वो हमने वहाँ से 6 बच्चों को DHQ हॉस्पिटल में शिफ्ट किया है, वो अभी भी अंदर ट्रीटमेंट है। बस्ती में खसरे की वबा फैलने से हर तरफ खौफ व हिरास फैल गया है। इलाका मकीनों का कहना है कि गांव में ना तो बच्चों को कोई वैक्सीन लगाई गई है और ना ही पोलियो के कतरे पिलाए गए। बरवक्त मजीद बीमारी को रोकथाम के लिए इकदाम न किए गए तो बच्चों की अमवात में इजाफा हो सकता है। कैमरामैन उस्मान नवाज के साथ मोहम्मद अमीन, भावलपुर। कातिल खसरा बच्चों को निगलने लगा। बहावलनगर बस्ती इस्लामाबाद में खसरा 20 बच्चों को निगल गया। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट वैक्सीनेशन और 2 मुतल्लिका वैक्सीनेटर्स मुअत्तल। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की सरबराही में कायम कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी। पिछले तकरीबन 5 से 6 माह के अरसे में तकरीबन 13 अमवात हुई। ऐसा कहना है रिपोर्ट में। बच्चों की अमवात मुख्तलिफ बीमारियों, तेज बुखार, डायरिया की वजह से हुई हैं। आपको हम खबर से आगाह करें। बहावलनगर बस्ती इस्लामाबाद में खसरा 20 बच्चों को निगल गया। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट वैक्सीनेशन और 2 मुतल्लिका वैक्सीनेटर्स मुअत्तल। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की सरबराही में कायम कमेटी ने रिपोर्ट पेश कर दी। पिछले तकरीबन 5 से 6 माह के अरसा में तकरीबन 13 अमवात हुई। बच्चों की अमवात मुख्तलिफ बीमारियां, तेज बुखार, डायरिया की वजह से हुई। मुल्तान में गैस्ट्रो के मर्ज पर काबू न पाया जा सका। मजीद 201 गैस्ट्रो का शिकार अफराद मुख्तलिफ सरकारी अस्पतालों में रिपोर्ट हुए। ये रिपोर्ट देखिए। मुल्तान में गैस्ट्रो के वार रुक ना सके। मुल्तान के मुख्तलिफ सरकारी अस्पतालों में 201 मरीजों को लाया गया, जिनमें से 156 मरीजों को इब्तदाई तिबी इमदाद के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। अस्पताल जराये के मुताबिक मरीजों में बच्चों की बड़ी तादाद है। नश्तर अस्पताल में 82 मरीज लाए गए। चिल्ड्रन अस्पताल में 83 और शहबाज शरीफ अस्पताल में 36 मरीज लाए गए। आपको बताएं कि कातिल डेंगी ने भी सर उठा लिया है। विक्टोरिया अस्पताल भावलपुर में डेंगी का एक और केस सामने आ गया। 18 साला सज्जाद में डेंगी वायरस की तस्दीक हुई है। तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में।
बहावल विक्टोरिया अस्पताल के शोबा हादसात में शुगर मिल रोड चिश्तियां के रहायशी मोहम्मद सज्जाद को शदीद बुखार की हालत में लाया गया। टेस्ट रिपोर्ट में डेंगू पॉजिटिव आया तो सज्जाद को डेंगू के लिए कायम किए गए इंसुलेशन वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया। डॉक्टर्स के मुताबिक मोहम्मद सज्जाद गुज़िश्ता 1 माह से कराची में मुकीम था, जो 1 हफ्ता कबल वापस आया। रवां साल के दौरान विक्टोरिया अस्पताल में अब तक 53 अफराद को डेंगू के शोबा में लाया गया, जिनमें से 3 अफराद में डेंगू की तस्दीक हुई। इस वक्त डेंगू का शिकार होने वाला 1 मरीज आइसोलेशन वार्ड में ज़ेरे इलाज है। आजम मेडिकल कॉलेज भावलपुर की इकलौती पैथोलॉजी लैब ओवरबर्डन का शिकार। मरीजों के लवाहिकीन को किस किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ रहा है और इसकी वजूहात क्या हैं, जानेंगे भावलपुर से अतहर लाशारी की इस रिपोर्ट में। कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज भावलपुर की पैथोलॉजी लेबॉर्ट्री सरकारी सतह पर भी वाहिद लेबॉर्ट्री है, जहां सरकारी अस्पतालों में दाखिल और शोबा हादसात में आने वाले मरीजों के मुख्तलिफ टेस्ट किए जाते हैं। मरीजों और इनके लवाहिकीन का कहना है कि इन्हें टेस्ट रिपोर्ट्स वक्त पर नहीं मिलती, जिससे इलाज में भी ताखीर हो जाती है। रश बहुत ज्यादा होने की वजह से, लाइनें बहुत लंबी होने की वजह से बाज़ दफ़ा मरीजों को बहुत ज्यादा ताखीर हो जाती है और ताखीर की वजह से मर्ज बढ़ जाती है बाज़ दफ़ा, और बाज़ दफ़ा नुकसान भी उठाना पड़ जाता है। 24 घंटे भी लग जाते हैं, भी रिपोर्ट नहीं आई। लाइना दे विच खड़ खड़ के जराना आवाज़ार असी परेशान हो जाते हैं। सरबराह शोबा पैथोलॉजी प्रोफेसर डॉक्टर आसमा शौकत का कहना है कि स्टाफ की कमी के बायस मुश्किलात का सामना है। लैब में सालाना 23 लाख से ज्यादा टेस्ट किए जाते हैं। 1,90,000 माहाना हमारे पास तकरीबन टेस्ट आते हैं और उसके लिहाज से उसके कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो हमारे पास स्टाफ की कमी है, डॉक्टर्स की भी कमी है और हमारे पास लेबॉर्ट्री टेक्नीशियंस की या लेबॉर्ट्री वर्कर्स की भी कमी है। डॉक्टर आसमा के मुताबिक डॉक्टर्स एक ही टेस्ट बार बार करवाते हैं, जबकि केमिस्ट और टेक्निकल स्टाफ की कमी क्वालिटी पर असरात मुरतब कर रही है। कैमरामैन सकलैन शाह और अकरम शाहीन के साथ अतहर लाशारी भावलपुर। बात करेंगे करप्शन स्कैंडल की। नैब मुल्तान इन एक्शन। नेशनल अस्पताल मुल्तान में गैर कानूनी भर्तियों और अद्वियात की खुर्द बुर्द में करप्शन पर अस्पताल के 9 शोबों का रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया गया। नैब ने निश्चित अस्पताल में अद्वियात खरीदारी में खुर्द बुर्द पर लगारी PP 292 पर सरदार जमाल खान लगारी इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। सखी सरवर फोर्ट मनरू और डेरा शहर की कौमी असम्बली की नशिस्त 191 पर साबिक वफाकी वजीर अवैस लगारी हिस्सा लेंगे। PP 290 के लिए मौजूद डिस्ट्रिक्ट वाइस चेयरमैन सरदार अहमद खान और PP 289 के लिए साबिक MPA अलीम शाह का नाम दिया गया। साबिक वफाकी वजीर आबी वसाइल जावेद अली शाह मैप्को के डिफॉल्टर निकले। जावेद अली शाह के जिम्मे मैप्को के 2,70,000 से ज्यादा के वाजिबात हैं। मैप्को ने क्लियरेंस सर्टिफिकेट देने से इनकार कर दिया। लीगी वफाकी वजीर आबी वसाइल जावेद अली शाह मैप्को के नादहिंदा निकले। जावेद अली शाह ने पिछले 1 साल से बिजली का बिल अदा नहीं किया। बिल ना अदा करने की वजह से जावेद अली शाह 2,70,000 से ज्यादा नादहिंदा निकले। मैप्को हुकाम ने जावेद अली शाह को क्लियरेंस सर्टिफिकेट देने से इनकार कर दिया और उनका कहना है जब तक वाजिबात अदा नहीं किए जाएंगे क्लियरेंस नहीं दी जाएगी। उसके साथ इलेक्शन लड़ने के लिए इलेक्शन कमीशन ने क्लियरेंस सर्टिफिकेट जमा करवाना लाजमी है। जावेद अली शाह 1 साल तक वफाकी वजीर आबी वसाइल के मनसब पर तैनात रहे। जावेद अली शाह का ताल्लुक NA 158 शुजाबाद से है और रिहाइशगाह पर लगे बिजली के कनेक्शन बीवी और बेटे के नाम पर है। टैक्स लेने वाले खुद ही टैक्स नादहिंदा निकले। मुल्तान में टैक्स न देने पर शहरियों की प्रॉपर्टी सील करने वाला इदारा खुद ही नादहिंदा निकला। एक्साइज टैक्सेशन एंड वासा मुल्तान के डिस्पोजल स्टेशन की फनी खराबी का मामला। 9 नंबर चुंगी डिस्पोजल स्टेशन और सुरजमियानी डिस्पोजल स्टेशन को 1 रोज गुजर जाने के बावजूद बहाल न किया जा सका। रोही की खबर पर कमिश्नर मुल्तान बिलाल अहमद भट्ट ने नोटिस ले लिया। देखते हैं बिलाल नियाजी की ये रिपोर्ट। मुल्तान शहर का सूरज मियानी डिस्पोजल स्टेशन और 9 नंबर चुंगी डिस्पोजल स्टेशन फनी खराबी का शिकार हो गए। फनी खराबी के बाइस वासा की जानिब से शहर के 50% हिस्से में वाटर सप्लाई की फराहमी रोक दी गई। वासा की जानिब से सहरी से 12 बजे तक पानी की फराहमी मुसलसल बंद रही। डिस्पोजल स्टेशन की खराबी के बाइस वासा के 40 के करीब ट्यूबवेल बंद कर दिए गए।
डिस्पोजल स्टेशन की खराबी से शहर में सीवरेज की सूरत हाल भी मुतासिर हो गई, जिस पर शहरियों ने शदीद बरहमी का इजहार किया। सुबह भी पानी नहीं आया, कल शहरी के टाइम भी पानी नहीं आया, कल दोपहर के टाइम भी पानी नहीं आया। बात करो, वो कहते हैं जी यार हमें पता नहीं है, सूरज मैनी की लाइन पटी हुई है, फलाना है, ये वो एसडीओ से जाके मिलो, उससे मिलो, दरखास्त जमा कराओ, चालान भरो। हम पानी का वासा का बिल भी भर रहे हैं, फिर उसके बावजूद हम परेशानी का शिकार हैं। डिस्पोजल स्टेशन की खराबी के बाइस 9 नंबर चुंगी, घंटा घर, हजूरी बाग, चौक कचहरी, एमडीए रोड, सर्किट हाउस, नवाबपुर रोड, सूरज म्यानी, रजाबाद, 1 नंबर चुंगी पुल, वासिल, जमीलाबाद समेत कई इलाकों में वाटर सप्लाई की फराहमी रोक दी गई। इस हवाले से डायरेक्टर वर्क्स नसीम खालिद चांडियो का कहना था कि सूरत हाल पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं, रात तक मसला हल हो जाएगा। उस जो ठेकेदार है जिसको हमने ये पीसीजीआई का ठेका दिया हुआ है, उसे हमने कहा है कि आप आज रात को मोटरें कम से कम 2-3 मोटरें लगा दें, और 2 मोटरें जो है ना मेरे इल्म के मुताबिक वहाँ पे फिट हो रही हैं। दूसरी जानिब रोही पर खबर चलने के बाद कमिश्नर मुल्तान बिलाल अहमद भट्ट ने एमडी वासा राव कासिम से रमजान मुबारक के महीने में शहरियों को पानी की सप्लाई बंद होने पर वजाहत तलब की है। कमिश्नर मुल्तान ने पानी की फराहमी जल्द बहाल करने की हिदायत की है। कैमरामैन फरासत ने आज़ीम मुल्तान। रोही पर मुतअद्दिद बार खबर चलने के बावजूद कोई सुनवाई न हो सके, मुल्तान के शाहराहों पर क्राउन फेलियर के वाकयात रुक न पाए। कचहरी फ्लाईओवर के पास मेन रोड पर सड़क जमीन में धंस गई।